Hello everyone, welcome back to the channel. And today we are going to talk about some basics of genetics. As in the upcoming videos, I'm going to start with the principle of inheritance and variation chapter. So to understand that chapter, we need to be cleared with all the basics of genetics. So let's start with the basics. Now, if I talk about genetics, genetics is nothing but a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. So, in short, जब हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में तो वो स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं. एंड इफ आई वांट टू मेक इट मोर सिंपलर, if we study the genes, the study of gene is known to be genetics. Okay, but what is heredity and variation? Heredity is nothing but कुछ ऐसे characteristics है which are transferred from parents to the offsprings. यानी कि कुछ ऐसी characteristics जो parents से offsprings में transfer होती है उनको हम बोलते हैं hereditary characters, and that is the process which is known to be heredity. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, there are some characters which are transferred from generation to generation, जैसे कि disorders. बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हर एक जनरेशन में देखने मिलते हैं या स्किप्ड जनरेशन में देखने मिलते हैं. लाइक अगर ग्रैंडफादर को है तो फादर का नहीं होगा एंड ग्रैंडसन को होगा. सो दिस देयर आर सम डिसऑर्डर विच स्किप्स द जनरेशन और कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी. बट वॉट अबाउट द वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है देयर इज डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल. इफ वी टॉक अबाउट द सिबलिंग्स फ्रॉम द सेम पेरेंट, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स एंड दैट इज नथिंग बट द वेरिएशन. तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? सिबलिंग्स जो कि सेम पेरेंट से है, स्टिल उनमें कुछ डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, यानी कि उनके कैरेक्टर्स में कुछ डिफरेंस होंगे, और दैट इज टर्म टू बी द वेरिएशन. तो जब हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं उनको हम जेनेटिक्स बोलते हैं. नाउ द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम बेटिसन. And if I talk about the father of genetics, George John Mendel is known to be the father of genetics, and Archibald Garrod is considered to be the father of human genetics. Now there are different terms also like genes जिन्हें हम समझना पड़ेगा. सो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला कि जीन्स की स्टडी को भी हम जेनेटिक्स बोल सकते हैं. तो जीन्स क्या है? डीएनए जो होता है वो बेसिकली बहुत सारे जीन्स को अटैच कर कर मिलता है. यानी कि इफ़ आई टॉक अबाउट जीन, जीन इज़ अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. इन द सेंस अपने बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली जीन्स की वजह से होते हैं. यानी कि देर आर सम कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स एंड दोज कैरेक्टर्स आर बिकॉज ऑफ द जीन्स. यानी कि जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, हेयर कलर या आई कलर, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स डिसाइड करते हैं. ओके, नाउ जीन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स जिनको हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. एज यू कैन सी, आई कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट? सो मैंने क्या बोला आपको अभी कि जो जीन है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ लेकिन हर एक आई कलर जो है वो सिमिलर तो नहीं है. जैसे कुछ आई कलर्स जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, ग्रे होते हैं. तो ये क्या है? जीन एक ही है, बट इफ देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी विच आर नोन टू बी अलील. ओके, तो डिफरेंट कलर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं अलील, जिनको हम लोग एलोमॉर्फ भी बोल सकते हैं. सो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नोन टू बी जीन. पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नोन टू बी अलील. जैसे हेयर कलर्स का भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हेयर कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलील्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वाइल्ड अलील. वाइल्ड अलील इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन साइड द बॉडी एंड इट इज डोमिनेंट इन नेचर. इसी वजह से वो हर बार एक्सप्रेस होगा. सो इसका एग्जाम्पल ले तो देर इज प्रेजेंस ऑफ जीन इन साइड द बॉडी विच इज ब्लू इन कलर, तो ब्लू आई कलर जो है वो अपीयर भी होगा. दैट इज द वाइल्ड allele. Then let us understand this topic very clearly, that what are recessive allele and what are dominant allele, क्योंकि ये words हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे in the upcoming chapter. So recessive allele and dominant allele जो होते हैं उनको समझने का कोशिश करते हैं ये डायग्राम के हेल्प से. If I talk about the dominant allele, that is the brown color. जैसे मैं अभी बोलूँ, कैपिटल ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डोमिनेंट अलील के लिए,
और जो स्मॉल ए है वो रिस्पॉन्सिबल है रिसेसिव अलील के लिए, ठीक है। तो डोमिनेंट अलील क्या होते हैं, जैसे अगर आप ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उन सब में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्राउन कलर के लिए, ब्राउन कलर आई के लिए। एंड जो ब्लू कलर आई है वो स्मॉल ए होगा, ठीक है। तो अगर मैं डोमिनेंट अलील की बात करूं तो दे आर ऑलवेज एक्सप्रेसिव इन नेचर, डजेंट मैटर इफ देर इज होमोजाइगस स्टेट में होंगे या हेट्रोजाइगस। इन द सेंस अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल में हमें दोनों भी कैपिटल ए है, यानी कि ये क्या है, डोमिनेंट अलील है, राइट। डोमिनेंट अलील जब भी होता है तब ये जो पर्सन होंगे इसकी आई जो होगी वो ब्राउन कलर की होगी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड एंड द थर्ड एग्जाम्पल, ये दो पर्सन्स की भी आंखें जो होगी वो ब्राउन कलर की होगी। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील इनसाइड द बॉडी, यानी कि if there is presence of dominant allele in the body, they will always express, यानी कि doesn't matter if the recessive allele is present or not, but अगर dominant present है तो वो हमेशा express होगा और वो हमेशा recessive को suppress करेगा और express करने नहीं देगा। So I hope the concept of this is very clear. Now if I talk about the recessive allele, क्या स्मॉल ए जो है जब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ओनली इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, जो कि फोर्थ ऑफस्प्रिंग में हम देख सकते हैं कि वहां पर क्योंकि डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है, दिस पर्सन विल हैव ब्लू कलर आई, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, रिसेसिव अलील के वजह से हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा होगा, देर आर डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि शेप होता है, कलर होता है। तो जब हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करते हैं, लाइक द डोमिनेंट वन इज द राउंड वन एंड व्रिंकल जो होगा वो उसको रिसेसिव अलील बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी वी आर टेकिंग ओनली वन सिंगल कैरेक्टर फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर का इस्तेमाल करें, लाइक शेप, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है फॉर द क्रॉस। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनमें से हम किसी भी दो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शेप ले लिया एंड कलर ले लिया, ओके। सो डोमिनेंट allele and the recessive allele, if we are selecting two different characters for the cross, then they are termed to be dihybrid cross। और सेम ऐसे अगर तीन कैरेक्टर्स लेते तो वो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है, ओके। सो आई होप अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप बेसिकली क्या होता है, द वंस विच इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो अपीयर होता है बाहर से, जैसे अगर ब्लू कलर की आंखें हैं तो वो बाहर से ऑब्जर्व हो रही है, दैट इज द फिनोटिपिक नेचर, यानी कि ऐसे जो फीचर्स जो बाहर से ऑब्जर्व होते हैं उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और जो इंटरनली होते हैं उनको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था, कैपिटल ए और स्मॉल ए, देर इज प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन इनसाइड द बॉडी बट स्टिल इट इज नॉट एक्सप्रेस। वो कैसे पता चला हमें, जीनोटाइप देखा तब, लेकिन बाहर से जो इंसान देखेगा उसे नहीं पता है कि अंदर देर इज प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन और नॉट। सो जब हम जीनोटिपिक यानी कि जब जीन चेक करते हैं तो जेनेटिक मेकअप चेक करने पर हमें जीनोटाइप पता चलता है, एंड ओनली द एक्सटर्नल अपीयरेंस गिव्स अस द आइडिया फॉर फिनोटाइप। तो बाहर से देखने पर फिनोटाइप एंड जेनेटिक मेकअप के वाइज जाएंगे तो दैट इज जीनोटाइप। I hope the concept of and the basics of genetics are very clear to you all, and I hope you have enjoyed watching the video. If you have yet not subscribed the channel, please do so. Thank you for watching the video.